चलिए क्वेश्चन नंबर है, a vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. mounted मतलब ऊपर चढ़ा हुआ रखा हुआ. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. Inner घबराने की जरूरत नहीं है. Inner क्या होता है? यहाँ inner outer का कोई बात ही नहीं है. ठीक है, यहाँ inner आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है हुआ है. इनर ही कोई जरूरत नहीं है. सबसे पहले कि दोनों जो है वो क्या है, हॉलो है, मतलब खाली. ठीक है, यहां से इसकी ऊंचाई जो है, आप यहां से मत सोचना, ये तो दिखाने के लिए है. यहां तक होता है. जब ऐसे रखेंगे तो ये होगा इसकी हाइट, ये, और यहां तक ये है 13 सेंटीमीटर. यहां से यहां तक कितना है, 13 सेंटीमीटर. और ये दिया हुआ है 7, तो ये भी यहां से यहां तक हो जाएगा 7, चूंकि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है. अब आपको एच निकालना है, तो 17 माइनस 7 6, तो ये हो गया एच, यहां से लेके यहां तक. बस ये आपने 6 निकाल लिया तो समझ लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया. यही निकालना है इस क्वेश्चन में, 6, और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है. और एक टर्म दिया है माउंटेड. माउंटेड मतलब एक के ऊपर दूसरा रखा हुआ, चढ़ा हुआ. ठीक है, ठीक है. एक होता है सर माउंटेड, मतलब ऊपर रखा हुआ, उसमें तो ऊपर ही रखा हुआ. सर माउंटेड मतलब ऊपर में रखा हुआ, एक के ऊपर दूसरा रखा हुआ. ठीक है, और एक और है कंफ्यूजिंग वर्ड, इनर सरफेस एरिया. अंदर का खाली या बाहर, दोनों सेम है. चूंकि इसमें मेटल का मोटाई नहीं दिया है कितना है, तो इनर आउटर जब मोटाई होता है तभी पता वैसे दिया जाता है, लेकिन यहाँ दे दिया है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आउटर मोटाई दिया ही नहीं, इससे घबराने की जरूरत नहीं है. आप बना सकते हो. अब क्या कह रहा है, इसके सरफेस एरिया. ठीक है, सरफेस एरिया बताया हुआ एरिया क्या होता है. तो चूंकि हॉलो खाली है, तो इसके भी हम जो ऊपर वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन खाली है तो लेंगे नहीं, तो इसके भी क्या लेंगे, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, और हेमिस्फीयर का भी कर्व सरफेस एरिया. तो फार्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया इस पूरे फिगर का, जिसको बोलते हैं, बना दिया है वेसल, एज इक्वल टू दोनों का कर्व सरफेस एरिया. तो सिलेंडर का कितना हो गया, 2 पाई आर एच, प्लस हेमिस्फीयर का कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर. स्फीयर का कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, अब चूंकि दोनों का रेडियस सेम है, रेडियस कितना था 14, डायमीटर तो रेडियस 7, दोनों का रेडियस सेम है, तो इसीलिए हम इसमें कॉमन पहले ही ले लेते हैं 2 पाई आर, तो एच प्लस आर. एक्चुअली में ये फॉर्मूला है किसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर 7, एच 6 प्लस आर 7, 7 से 7 कैंसिल, 22, 44 इंटू 13, 4 जा 52, कैरी 5, 4 जा 52, और 5 57. इतना सेंटीमीटर अगर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, चूंकि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया है इसलिए स्क्वायर. ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, नंबर 3. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. बस आप समझ लो कि अपने आप बन जाएगा ये. क्वेश्चन नंबर 3, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5. तो find the total surface area of the toy. बिल्कुल सेम है ऐसे ही. क्या है, कोन. यहां पे आ गया कोन, कि एक कोन है, एक खिलौने कोन टाइप का खिलौना है जिसका रेडियस है 3.5, इज माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ, ऐसे. उस समय सिलेंडर था, इस समय कोन है, ऐसे. ठीक है, उस समय सिलेंडर था, इस समय क्या बन गया है, कोन, और कोई अंतर नहीं है. ठीक है,
रेडियस 3.5 और टोटल हाइट ऑफ द टॉय 15.5। बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे ये है, बस अंतर कितना है मैं बता दे रहा हूं, थोड़ा सा आप बिल्कुल बना सकते हो। मैं वही क्वेश्चन बनाऊंगा जिसमें कि आपको दिक्कत आने की चांसेस है, या तो मैं सबको थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर दूंगा। 3.5 ये भी हो गया 3.5 यहां से यहां, और ये भी हो गया 3.5, तो यहां से यहां 15.5, ये है 3.5, तो 15 माइनस 3 कितना होगा 12, तो यहां से यहां कितने हो गए 12। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है इसमें कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ठीक है, कोन भी है और हेमिस्फीयर भी है। अब इसकी टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया की मतलब बाहरी बाहरी भाग कितनी टोटल है, तो हम आते हैं इसमें क्या, सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं कि हमें जरूरत किसकी किसकी है। हमें दिया हुआ है क्या h 12 सेंटीमीटर, हमें दिया हुआ है क्या r 3.5 सेंटीमीटर, और हमें पता है और कुछ नहीं, बस इतना ही दो काफी है। अगर l निकालना हो हमें, इसकी जरूरत होगी अगर l की, तो कैसे निकालेंगे, अगर l की जरूरत होगी तो हम निकालेंगे h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट। अब पहले इस पूरे खिलौने का हम लोग निकालते हैं क्या सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो यहां पे टोटल सरफेस एरिया है, लेकिन कहने को है ऑफ टॉय, टॉय है जो वर्ड है वही यूज करेंगे। हाँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया, चूंकि एक के ऊपर दूसरा रखा हुआ है तो अंदर का कोई काम ही नहीं है, काम किसका रहेगा, इसका, बाहर बाहर पेंटिंग एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, इसका क्या होता है पाई आर एल प्लस इसका क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। चूंकि दोनों का आर सेम है तो आप यहां पे यूज कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो क्या पाई आर, तो क्या हो जाएंगे एल प्लस आर। अब आपको एल यहां निकालना है। ठीक है, तो एल तो आप निकाल सकते हो कैसे, 12 का स्क्वायर माइनस 3.5 का, सॉरी एल 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जितने भी आएंगे निकाल के यहां पे हम पुट कर देंगे एल पे, आराम से निकल जाएगा। बस कैलकुलेशन है और क्या, मेन तो ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन कर रहा कि अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। अब इसमें क्यूबिकल ब्लॉक है क्यूब। अब इसे थोड़ा सा हम देखते हैं ये क्या है, तो इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, जैसे ऐसे क्यूब होता है, मैंने बनाया भी था क्यूब, ऐसे क्यूब हुआ तो यू ऐसे बना दिया क्यूब। ये क्यूब है, 7 सेंटीमीटर है, मतलब 7, ये भी 7 और हाइट भी 7। ठीक है, इज सरमाउंटेड बाई अ हेमिस्फीयर। अब इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, कटा हुआ आधा तबला। ठीक है, तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव और फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इसके ऊपर एक ऐसे डाल दिया गया है, ये इस तरह से ऐसा रखा हुआ है कि पूरा आ गया। तो अब कह रहा है कि बताइए इस हेमिस्फीयर का इसका कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर, अरे ग्रेटेस्ट के एक के ऊपर दूसरा रखा हुआ, तो जितना बड़ा इसका साइड होगा उतना ही बड़ा डायमीटर होगा। तो डायमीटर क्या होगा, पहले का तो आंसर ऐसे ही आ गया 7 सेंटीमीटर। 7 है तो 7 ही होगा, क्योंकि इसी पे रखा हुआ है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इतना ही चौड़ा है। ठीक है, इतना ही चौड़ा है ये, ऐसे तो ये रखा हुआ है, इसमें क्या करना है। दूसरा कह रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ इस चीज का, ये जो हेमिस्फीयर है इसका टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा।
तो अब मैं एक चीज बताता हूं, ऊपर वाला पोर्शन बनाता हूं यहाँ पे, बस उसको ध्यान से देखना, अपने आप समझ में आ जाएगी। नीचे इसी को मैं बनाता हूं कि ऊपर में जब इस हेमी स्फीयर को क्यूब पे रखा गया होगा तो कैसा बना होगा फिगर, ऐसा होगा। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ऐसा होगा। और इसके ऊपर यू ऐसे ऐसे सर्कल में ऐसे ऐसे बने होंगे, ऐसे। बात समझ रहे हैं? ऐसे ऊपर से देखने पे ऐसा लगेगा। ये जो गोल वाला है ऊपर वो तबला है, मतलब नारियल जो बीच से हम लोग काटते हैं, या कोई तरबूज को भी बीच से काट दो तो कैसे होता है तरबूज, उसी। अब फिर आधे तरबूज को ऊपर रख दो क्यूब पे तो ऐसे दिखेगा। खाली कहाँ रहेगा? ये पोर्शन खाली रहेगा, ये खाली, ये पोर्शन खाली है, ये पोर्शन खाली है, ये पोर्शन खाली। ठीक है। अब ये ऊपर का कहानी है, यहां वाले की कहानी है, यहां वाले की, ये इसकी, ये जो मैं बनाया हूं ये वाली पोर्शन है, ये बनाया हूं मैं। ठीक है। ये अब बच गया है 5 साइड। ऊपर तो ये रखा हुआ है, इसके नीचे 5 साइड, 1 2 3 और एक 4 और नीचे 5 कोन का। और ये बच गया है ऊपर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो आपको इमेजिन करना है इसमें, जैसे आपकी इमेजिनेशन काम आ जाएगी। आप लोग 3D पे देखते हो, देख लिए, काफी अच्छा लगा, रे वाह, तो उससे इमेजिनेशन आप पे नहीं आएगी। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसको ऐसे कंस्ट्रक्ट करो और इमेजिन करो कि उसके ऊपर रख दिए हैं, तो खाली एरिया पेंट करने का कौन कौन से एरिया मेरे पास बच जाएंगे। अगर कोई पेंट करने को कहेगा तो क्या, तो ये 5 साइड तो आप पेंट कर ही दोगे, ऊपर ये वाला पेंट कर ही दोगे। तो ये जो जिस पे रखा हुआ है ये, तो ये तो खाली रह जाएगा इतना कोना, इसको भी पेंट करना होगा। समझ गए? तब जाके पूरे इस खिलौने या जो भी कहो इसे, आप इसको पेंट कर सकते हो आप, मतलब इसके टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हो आप। ठीक है। तो इसको निकालने के लिए कैसे करते हैं वो देखिए। सबसे पहले पूरे का ये जो नीचे क्यूब है इसका सरफेस एरिया निकाल लो आप। तो पहले लिखेंगे, पहले टर्म कैसे लिखते हैं, बुक है आप देख रहे हो, इसमें निकालना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द, नहीं सॉरी ये क्या नंबर है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ये जो सॉलिड बना है इसका सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड विल बी, यहां से स्टार्ट होती है कि अब लिखे कैसे। ठीक है। तो सबसे पहले इसका 5 का सरफेस एरिया 6 का लिख देंगे। तो क्या होता है, इस क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया एक का होता है 7 × 7, मतलब a × a या l × l। तो a का क्या होता है l²। तो 6 है तो क्या लिखेंगे 6l²। ठीक है। एक का होता है, अगर इसको l लिखते हो तो 6l², अगर a लिखते हो तो 6a² प्लस ये जो तरबूज है, तबला जो भी है जिसके ऊपर रखे हैं हम, ये कर्व है, हेमिस्फीयर है, तो उसका ऊपरी भाग, अंदर वाले भाग तो इसमें चिपक गया ये, तो उसको तो पेंट कर नहीं सकते, तो उसके कर्व सरफेस एरिया तो क्या होता है 2πr²। ठीक है। नंबर 3 और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी को समझना है कि अब इसमें से घटेगा क्या या इसमें जुटेगा क्या। तो अगर आप 6 पार्ट को ले लिए हो तो एक सर्कल ये वाला आपने इसको भी पूरे को लिया है, 6 में इंक्लूड है। अगर यहां 5 लिखोगे तब जाके इसको जोड़ सकते हो। यहां पे पहले ही आप 6 को लिख लिए हो पूरे क्यूब का, तो ऊपर वाला आप इसको भी ले लिए हो, तो इतना आपको घटाना होगा। मतलब कि πr² जो सर्कल का एरिया है वो पेंट नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो ढका हुआ है। इसीलिए हमने पहले पूरे को लिया, 5 को लिया, 6ठे को भी लिया, प्लस ये कर्व वाला भी एरिया लिया, माइनस हम इस एरिया को जो खाली है व्हाइट वाला, इसको हम पेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो खाली है इसको रखने के कारण, तो पेंट हम कहाँ कर सकते, सिर्फ इसी में।
इसका मतलब ये जो 6 आप लिए हो उसमें से 5 में तो पेंट कर सकते हो और छठे में सिर्फ इतना ही पेंट कर सकते हो, मतलब एक सर्कल के बराबर पेंट नहीं कर सकते। इसीलिए हमें एक सर्कल के बराबर जो एरिया है उसको माइनस करना होगा। ठीक है, अब चूंकि सबका साइड, इसके बस ध्यान क्या रखना है, इसका जो साइड है इसका डायमीटर है, तो जब हम आर लेंगे तो क्या लेंगे 7/2। आर बराबर क्या लेंगे 7/2। इतना ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो साइड है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये तो डी है डायमीटर, और वही है क्यू का साइड। तो आर क्या हो जाएगा डायमीटर का हाफ, डी का हाफ, डी का हाफ इक्वल टू आर, यही होता है। तो इसीलिए आर यही ध्यान रखना है। दो तीन चीजों का ध्यान रखोगे आप, एकदम नॉर्मली बनेगा, कहने को मेंसुरेशन है, खौफ बना दिया है। तो आर इक्वल टू 7/2 ये लेना है। अब यहां पे क्या लेना है, और हाँ डी इक्वल टू एल है, ये जो डी है डायमीटर इक्वल टू एल है, तो यहां पे एल क्या लेंगे 7, तो 6 × 7 का स्क्वायर प्लस 2 × 22/7 इंटू आर क्या है 7/2 इंटू 7/2 माइनस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, ये तो काफी लंबा हो गया। क्या इसके कोई शॉर्ट तरीके हैं? इससे कुछ तरीके होंगे शॉर्ट। अगर इसे आप सॉल्व कर सकते हो तो इसे भी कर सकते हो। 11 ये आ गया 11, ये आ गया 49, 6 × 49, देखिए थोड़ा सा छोटा हो गया है। या और भी तरीके हैं, 11 2 से 2 कैंसिल, तो 11 7 या 77 माइनस 11 7 या 77/2। ठीक है, तो 77 और 77/2, तो एक 77 में 70 इसका आधा, तो कितना बचेगा? इसके नीचे 1 होता है, एलसीएम ले लोगे आप। ठीक है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 77 हटाएंगे तो 77 बचेंगे अपॉन 2, तो क्या बचेंगे 77। ठीक है, या इतना करोगे तो कहलाओगे क्या बेवकूफ। तो हमें क्या करना है, L स्क्वायर 2π² माइनस πr², तो क्या बच गया प्लस πr²। ठीक है, अब मैं देखता हूं इसको सॉल्व करके। 6 × 7 × 7 प्लस 22/7 इंटू आर कितना है 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल, इससे 11, तो ये क्या आ गया 6 × 49 प्लस 11 × 7 77/2। अब 50 × 6 तो कितना होता है 150, 50 × 6 सॉरी 300, 300 में कितना कम 6 कम, तो आ जाएगा 294। अगर ऐसे भी मल्टीप्लाई करोगे तो 6 9 जा 54 का 4 कैरी 5, 6 4 जा 24 और 5 29 प्लस 77/2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, 9 2 जा 18, 8 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5 प्लस 77/2। अब इसको ऐड करेंगे 7 8 5 15 और 1 16 6 5 1 6/2, या तो ये आंसर आएगा। एक बार मैं चेक कर लूँ आंसर कहाँ तक है, आप चाहो तो यहाँ तक भी लिख सकते हो। और इसके बाद पॉइंट में 12.2 सॉरी 12.1 क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आंसर है 332.5। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आएगा 332.5, क्योंकि एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी यहां वहां कहीं पे भी सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लास्ट में लिख दो आप। ठीक है, तो ये बन गया ये क्वेश्चन। और इस चैप्टर में ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ट्रिकी है, बस ये पोर्शन। ठीक है,
क्या समझ में आ गई? मिटा दो। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। या इतना ही रहने देते हैं। एक्चुअली क्या है कि मैंने एक कल वीडियो डाला था, काफी अच्छा समझाया भी था। लोगों में इतनी पैसेंस नहीं है कि 40 मिनट मेरी वीडियो को, इतना इंपॉर्टेंट वीडियो देख सके। यकीन मानो वो वीडियो देखने के बाद लगेगा कि हाँ कुछ सीखे हैं, लेकिन 40 मिनट की जगह पे लोग 4 घंटा देख सकते हैं शॉर्ट्स। वो सोचते हैं, जैसे ही होता क्या है, जैसे ही देखेंगे अरे 40 मिनट का कौन देखेगा, हटाओ, ये सोच है। लेकिन शॉर्ट 1 मिनट का वो देखेंगे, अरे 1 ही मिनट का तो है। लेकिन वो एक 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 करते कितने 40 मिनट पार हो जाते हैं। मैं क्या करूँ बताओ। चलिए कोई बात नहीं, तो मैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।